का तप इतना विशेष था कि आज लक्ष्मी जी और पार्वती और ब्रह्माणी ये तीनों भिखारिन बनने को तैयार हैं। जब नारद जी ने बताई तो वे तो बालक बन गए। बोले बालक बन गए। बोले कैसे कैसे, पूरी बात बताई। अब जब पूरी बात बताई तो तीनों देवियां बड़ी परेशान। बोले बाबा अब क्या करना चाहिए? बोले करना क्या, उनके यहाँ तुम भिखारिन बन के जाओ। अब जाते ईर्षा करी हो, बई के सामने भिखारिन बनना पड़े तो सबसे कठिन काम है। कब और के सामने तो बनी जाए, लेकिन जई ते ईर्षा करी हो, जई के संग गड़बड़ करवे के लिए भेजे और भिखारिन बई के सामने बनना पड़े। लक्ष्मी जी ने कहा बाबा ये काम तो कठिन है, कोई सरल सो बताओ ना। बोले सरल सो एक उपाय है। वो उपाय ये है कि तुम बिना किसी अहंकार के, और यदि अनसुईया से नाता जोड़ लो कोई भी, तो रिश्तेदार रिश्तेदारी में कोई वस्तु मांगता है तो फिर वो भीख नहीं होती। लक्ष्मी जी बोली मृत्यु लोक की नारी। अब ये अहंकारी तो मारे डर रहे ना, कहां मैं और कहां वो। नारद जी समझ गए कि बीमारी का है। नारद जी ने कहा कि और कोई उपाय है नहीं, सत्य बात तो यही है कि तुम्हें भिखारिन बन के जाना पड़ेगा। तब तीनों देवियां भिखारिन बन करके गई हैं और आवाज लगाई भिक्षाम देहि माते। तो अनसुईया 1 मिनट में पहचानी, क्योंकि तीन ही जे और तीन ही वे। पहचान गई। तो अनसुईया ने कहा कि तुम्हें का पद्धति ते भिक्षा चाहिए का। जैसे तीनों देवों ने मांगी थी, बोले पद्धति, तो ऐसे ही तुम्हें का पद्धति से भिक्षा चाहिए का। तीनों देवी बोली नहीं, वो गलती पहले ही हो गई, अब नहीं होगी। अब तो हमें आप केवल भिक्षा दे दो। लक्ष्मी जी ने कहा कि हमारे पतिदेव हमें वापस कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अनुसुईया ने कहा ठीक है मैं दे दूंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आगे से किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते हुए साधक को गिराने की कोशिश मत करना। बस है। पधारो, बैठो। ठीक है, जल्दी में तो नहीं है जी। जी बिचौलिया कैसे कहने लगे कि जल्दी में नहीं है।
अच्छा ठीक है अल्लाह। नहीं ये अच्छे बालक हैं, हमें अच्छा लगता है। आधा घंटा है फिर। तो अनसुईया ये कहती हैं कि मैं एक शर्त पे, कभी किसी बढ़ते हुए आदमी से जलना मत, बढ़ते हुए आदमी से द्वेष मत करना। तो इस शर्त पे तो मैं तुम्हें भिक्षा दे सकती हूँ, और नहीं आज मैं भिक्षा दे दूँ तुम्हें दोबारा फिर तुम कहो कि यहाँ ऐसे ही करो, तो मुँह पे तो भगवान की कृपा हती तो मैंने उपाय खोज लो, और यदि मुँह पे कृपा नहीं होती तो कितना बड़ा अनर्थ होता है ना। तीनों देवियों ने कहा आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। तब अनसुईया ने कहा ठीक है, अपने ले जाओ, अपने बालकन नहीं, यानी अपने अपने पतियों को ले लो। अब बोली जी हमें का पहचान में आ रहे हैं, ये तो सब एक से है गए, काऊ को काऊ के वहाँ आएगा बट में तो ठीक नहीं पड़ेगा। बोले हमारे तो जैसे हते ना वैसे ही कर दो। तब फिर अनसुईया ने जैसे थे वैसे ही किया। यह अनसुईया की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि व्यक्ति यदि सचमुच साधना करे तो परमात्मा तक को भी झुका सकता है, इतना बड़ा ताकत रखता है। तब इसके बाद मनु की जो तीसरी पुत्री थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ में हुआ, और दक्ष और प्रसूति के जो 16 कन्याएं हुई उनमें एक कन्या थी सती, जिसका विवाह देवों के देव महादेव जी के साथ में हुआ। महादेव जी के साथ में विवाह तो हुआ, लेकिन ज्यादा दिन आपस में का बनी नहीं। अब जान पता न बिनई की ना बनी कि सवन की ना बन रही, पर हाँ बिन की नहीं बनी जी लिखी पड़ी बात है। और तुम्हारी काऊ की बन नहीं हो तो बहुत बड़ी कृपा है ना। और नहीं जी तो जी बात तो बहुत पहले की है, युगन पहले की है। जब तबई ना बन रही तब ते तो आदमी और ज्यादा खतरनाक है वो है। अब काऊ की बन नहीं हो तो बहुत बड़ी कृपा मानी हो, रोज प्रसाद बांटी हो है। लेकिन हाँ किन परिवारों में नहीं बनती है, जिन परिवारों में जिन परिवार की नारियों का झुकाव अपने मायके की तरफ रहता है और मायके पे अहंकार रहता है। अब जाको झुकाव मायके में रहेगो, बात बात पे मायके की बात करेगी कि मेरो बाप न्यो, मेरो भैया विधायक, नहीं विधायक बड़ो अच्छा है, पर जो कहता है ना, कोई आदमी जब कोई किसी ऊंचे पद पे जाता है तो कुछ कोई ना कोई खासियत होगी तभी तो गयो, हर एक क्यों नहीं गयो। लेकिन बाकी ऊपर दुनिया के जो लोग अहंकार करें, वे कोरो अहंकार करते हैं। तो जब कोई नारी ये अहंकार करे कि मेरो बाप न्यो, मेरो भैया न्यो, तो आदमी के काम धीमे धीमे पकन लगता है। फिर वो बाद में कहता है कि जब तेरे मई सब कछु है, तू अभी भूल ना रही तो फिर मई रह ले, यहाँ काई को मर रही है, यहाँ काई को कट रही है, मई जा। तो ये जो सती है ना, ये दिनों रात दक्ष के गुणगान गाती है अपने पिता के। बोले बाबा सहन करते रहे, समझावे की कोशिश करी, लेकिन सती की समझ में
बात नहीं आई। क्योंकि समझाया उसको जा सकता है जो समझना चाहता हो, और जो समझना चाहता ही नहीं है उसे कौन समझाएगा। इसलिए इनकी समझ में एक बात नहीं आई। अच्छा, एक बात बताऊं, जो माताएं जिनसे पूरी जिंदगी कटनी है उनकी बात पे तो विश्वास न करें, और दुनिया को कोई भी आदमी ने को कान में कुर्र कर जाए और बाकी बातें पत्थर की लकीर माने, उन माताओं का घर कभी भी चलने वाला नहीं है। भाई बात वाकई दिमाग में भरनी चाहिए, जाते हमारा घर चल लो, लेकिन बाकी बात तो वैसे नहीं कहनी चाहिए, पर ऐसा लगता है बाकी बात तो कुत्ता की लात है। और दुनिया भर की जो बातें हैं वे एकदम सॉलिड है, एकदम सत्य है। ऐसी नारी के जीवन में, परिवार में, खानदान में कभी शांति नहीं मिलेगी। अरे दुनिया बकती रहे, हमें जिसके साथ जीवन यापन करना है हमारी समझ में उसकी बात आनी चाहिए, तो परिवार अच्छा चलेगा। शंकर भगवान समझा समझा के परेशान है गए। एक दिन सोची कि चलो मेरी बात तो जाके समझ में आ रही, तो चलो कथा है रही है, मां ले चलें। तो यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी घरवाई लेके आए होंगे कि शायद जाई खोपड़ी में ने कहा तो कोई बात आवे हैं, और कचू घरवाई ऐसी होंगी कि अपने आदमी लेके आई जिनकी खोपड़ी में कचू भरे हैं। तो शंकर भगवान भी सती को लेकर के अगस्त्य जी के आश्रम पे गए। अगस्त्य जी महाराज ने कथा सुनाई, लेकिन शंकर भगवान ने तो बड़े प्यार से कथा सुनी, पर मां ने तो जा कांते सुनी और जा कांते निकाल दी। बोले हाँ जी बाबा जी ने की बात ने ऐसे मानी तो हमारा तो है वो काम है। कछु अपनी गांठ की तो बुद्धि होनी चाहिए। चतुर लोगों का ये डायलॉग है, लेकिन वे चतुर नहीं है, वे अपने आप को समझें भले ही। कथा सुनी नहीं। जब लौट के आ रहे थे तो क्या हुआ, दंडकारण्य में, दंडक वन में स्वयं राम जी और सीता जी के वियोग में विलाप करने का नाटक कर रहे थे। उस नाटक में शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले ओ मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले हो मनोजन सावन। सती ने कहा जिन्हें तो सच्चिदानंद कह रहे हो, बिना जी ना पता को उनकी घरवारी कहाँ है, बेकाय के चित्त हैं। चित्त माने ज्ञान, और कैसा ज्ञान, सर्वव्यापक सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं, और आनंद कैसे हो सकते हैं जो रो रहे हैं तुम जिन्हें सच्चिदानंद कह रहे हो। पार्वती जी ने बहुत जिद करी कि मैं नहीं मान रही,
बोले बाबा, बोले नहीं माननी तो जा परीक्षा ले ले। सती ने कहा मैं तो परीक्षा लूंगी। बोले ले आओ। बोले तुम चलो संग। बोले नहीं नहीं, मैं अच्छा काम कोई होता तो तुम्हारे संग चलता, बुरे काम में संग चलने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, चले चले न चले, इसलिए मैं कैसे चला जाऊं। मुझे तो विश्वास है, शंका मुझे नहीं है, शंका तो तुम्हें है ना, तुम जाओ। सती फिर चली गई। अब शंकर भगवान बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, गजब की बात है, सारी दुनिया मेरी बात मानती है और ये मोरे हु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाहि। परीक्षा लेने गई थी और सीता जी का रूप बना लिया। ये बात सही है कि भगवान को भक्ति से जाना जा सकता है। भगवान को कैसे जाना जाएगा? भक्ति से। लेकिन सीता जी कौन है? भक्ति। लक्ष्मण है वैराग्य, और भगवान तो साक्षात भगवान है। तो चली है भगवान को जानने के लिए, लेकिन भक्ति बनी नहीं है, भक्ति का रूप बनाया है, और रूप नकली होता है, समझ रहे हो? यानी बाहर का रूप बदला है, अंदर का कलेजा नहीं बदला। अंदर का भाव बदल गया होता, कलेजा बदल गया होता, तो फिर रूप बदलता चाहे नहीं बदलता। देखो एक बात बताएं, मथुरा में जब कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के सामने पड़ी तो टेढ़ी मेढ़ी थी, कुरूप थी, और भगवान सामने आए तो बातें बोले, हे सुंदरी। अब वो कहते सुंदरी हती, जो कहूं ते 1% सुंदरी नहीं है, बातें कह रहे हैं हे सुंदरी। और शूर्पणखा कितनो मेकअप करके आई, कितनो रूप बना के आई, ते कोशिश कर करके मर गई कि मोते सुंदरी कह दें एक बार, है बातें सुंदरी नहीं कही, है ना उल्टी रीत। कुब्जा को अपनाया भी, अपनी सेविका बनाया, और शूर्पणखा को नाक काट ली। न तो सुंदरी कहा और न सुंदरी बनाया, उल्टे कुरूप कर दिया। कारण भगवान ये कहते हैं कि तू बनावट से मेरे पास मत आ, तू जैसा भी है, भला बुरा टेढ़ा मेढ़ा, जैसा का तैसा आ जा और मेरे से निवेदन कर दे। कुब्जा टेढ़ी मेढ़ी भली बुरी जैसी भी है, सामने वैसी की वैसी आई ना, लेकिन शूर्पणखा वैसी की वैसी नहीं आ रही, बनावट करके आ रही है। बस ऐसे ही ये सती, अरे जैसी है वैसी चली जा, बनावट करके। जब भक्ति तेरे अंदर नहीं है तो फिर भक्ति का रूप क्यों बनाया? या तो भक्ति अंदर ले आ,
और अंदर भक्ति आ जाए तो फिर भगवान की परीक्षा लेवे की जरूरत है ही नहीं। भक्ति नहीं आ रही है तभी तक परीक्षा लेवे की जरूरत पड़ी है। अब ये नकली भक्ति 1 मिनट में पहचान लिया लखनलाल ने। राम की तो बात ही छोड़ो, लखन जी ने 1 मिनट में पहचान लिया और राम जी को कहा कि अरे आपके सामने देख रहे हो? राम जी ने कहा देख रहा हूं। राम जी ने जाकर के और सीधे प्रणाम किया और कहा भोले बाबा ठीक है? अब सोई मर गई। बुका समझ रही कि मुझे सीता के रूप में देखेंगे तो एकदम आए कि लिपट जाएंगे, कहेंगे तुम कहाँ खो गई, कहाँ चली गई हैं? फिर मैं कहूंगी भोले बाबा तो देखो जी ऐसे हैं तुम्हारे सर्वज्ञ सच्चिदानंद हैं। लेकिन वहां तो सब बातें ही पलट गई। कहा भोले बाबा कैसे हैं? ठीक है? बोले हाँ बढ़िया है। पहले तो सती जो है आंख फाड़ फाड़ के देखने लगी जी क्या कर रहे हैं, चूंकि भाई ऐसी आशा थी ही नहीं। काफी देर रह गई, फिर राम जी ने दूसरी बात कही, अरे तुम यहां जंगल में और अकेली क्यों घूम रही हो? मैंने तो नेक देर सीता अकेली छोड़ो, इतने में ही सुपड़ा साफ है गौ। तो मेरे घर में जो गलती भई है अब तुम बा गलती है कम से कम मत करो है। विपिन अकेल फिरें के हेतु, अकेली। आज भी हमारे देश में ये शब्द प्रचलित है। कोई भी बहन बेटी माता कोई भी कहीं आए जाए तो जहां जाती है पहुंचती है तो सबसे पहला प्रश्न क्या होता है? कौन के संग आई है ना? कौन के? आदमी तो कोई ना पूछे तो कौन के संग आए, वो तो जो तो वैसे डोलते ही रहते आएगा होगा है, आएगा होगा। अब ये विधायक जी तो कहा पूछी कौन संग आए हैं? पता है ये तो डोलता ही रहता है। और जी कौन के संग आए, जिन्हीं के संग हजारे लगे रहता है? तो ऐसे आदमी थोड़ी पूछी हुई जरूर तो कौन के संग आए। लेकिन हमारे देश में माता बहनों के लिए सबसे पहले जहां पहुंचेगी तो पूछे कौन के संग आए। राम जी ने वही बात कही, अकेली? बोले हाँ। अब परीक्षा में तो फेल है गई, कहीं थी परीक्षा लेने और उल्टी हो गई फेल। अब सोच रही हैं कि भोले बाबा ते का कहूंगी। देखना भैया, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है ज्यादा झूठ बोले कि छुपे जाए तो ठीक है, चलो कोई बात ना वसूल ले जाएंगे, लेकिन फिर भी वो छुपता नहीं है। एक बालक रहे, बाकी बाप पे कर जाओ बहुत लोगों को, तो एक कर्जा भाव आमत अब देखो बा आदमी ने तो बा बालक ते कही कि बेटा जे जो आदमी आ रहा जाते यूं कह दियो कि पापा गए हैं शिकोहाबाद, और यूं कह दियो ठीक है। सो वो आदमी अपने बालक के सिखाए के और एक खाट के पीछे घरई में दुबक गो छुप गो। बालक आए आपके पास वो आदमी आयो कर्जा वारो, मैंने कि बेटा इधर आओ। हाँ। बोले पापा कहाँ हैं? बोले शिकोहाबाद गए हैं। बोले अच्छा। तो जैसे वो चलवे गए लौट गए, बाकी तो जो कर्जा जाने ले रहा क्यों काऊ बाप छोरा को बाप, बाकी सुकून मिल गया कि चलो जाने सही सही कह दी। लेकिन जैसे वो चलवे बस बोले सुनो भाई पूरी बात तो सुनो। बोले हाँ। बोले शिकोहाबाद गए हैं जी कह के जा खाट के नीचे छुप गए हैं।
है? मट्टी कुट गई ना? तो यदि 1000 झूठ बोल के यदि झूठ छुप भी जाए तो कोई बात ना है, वो छुपता ही नहीं है। सती भीतर धुनामुनी में लगी है, कैसे झूठ बोलो जाए और कितनी सफाई से बोलो जाए। शंकर भगवान के पास में पहुंची तो शंकर भगवान ने पूछा, कहो कैसे परीक्षा लई? का भयो? अब झूठ का प्रयोग किया। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। परीक्षा दीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। बोले बाबा बोले, हमन तो दूर तक प्रणाम कर ली थी, हमारी नाई कहां से आ गई है? तो एक भजन गाए फिर नचाने है ना। बोले बाल कृष्ण भगवान की। पहले इन पर बुलवा ले 2 शब्द, फिर एक भजन, सोई चले जाएंगे। माइक दे दो। इनका परिचय देने की तो जरूरत ही नहीं है, सब लोग जानते ही होंगे, और जब हम ही जानते हैं तो तुम्हें तो जानते ही होंगे। मैं आज इस पवित्र कथा में व्यासपीठ पर बैठे हुए परम आदरणीय, परम पूजनीय और बहुत ही फेमस, पहली बार जब मैं मिला था तो मुझे नहीं पता था कि आचार्य जी इतने फेमस हैं, और फिर जब मैं मिला और मुझे संक्षेप में कथा सुनने का मौका मिला, नगला उदय में कथा चल रही थी, उसके बाद जब मैंने रात में रिसर्च किया तो पता चला कि आज आचार्य जी जिनके मुझे दर्शन लाभ हुए हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस आचार्य हैं। और आज हमारे इस छोटी सी तहसील में उनकी यहाँ पर कथा चल रही है। ये हमारे लिए, आपके लिए, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो मैं आचार्य जी को चरण वंदन करता हूँ, उनको साक्षात प्रणाम करता हूँ। और
भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि इनकी कथाएं हमारे क्षेत्र में ही इतनी चलती रहें कि हमारा क्षेत्र छोड़ के जा ना पाए। साथ ही परीक्षित बने और यज्ञपति बने आदरणीय चाचा जी को चरण स्पर्श करता हूं। यहां पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लायक बना हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं जिसराना की आवाज विधानसभा में ले जाने के लायक बना हूं। मैं अपनी सभी माताओं और बहनों को चरण स्पर्श करता हूं, चरण वंदन करता हूं। मैं अपने नौजवान साथियों का, जिन्होंने दिन रात मेरे साथ मेहनत की, जिन्होंने घर के काम छोड़कर मेरे लिए दिन और रात भागते रहे, परिश्रम करते रहे, मैं अपने सारे नौजवान भाइयों का अभिनंदन करता हूं। सारे संतजनों को चरण स्पर्श करता हूं और गर्मियों की छुट्टी में इस कथा का आनंद ले रहे सारे छोटे बच्चों को भी ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं। जैसा कि मैंने कहा था, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि भागवत कथा में सम्मिलित होने का मौका मिला, और सोने पे सुहागा जैसे होता है वैसे मेरे लिए ऐसा हुआ कि आचार्य जी के दर्शन हुए और आचार्य जी की कही हुई भागवत कथा में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला। तो मैं भगवान को आज भोलेनाथ के दर्शन करके मैं घर से निकला था। सबको पता है मैं सुबह भोलेनाथ की पूजा करके निकलता हूँ, तो उनका आज ज्यादा मुझ पर आशीर्वाद होगा। शायद बहुत दिन से मैं यहाँ था नहीं, लखनऊ था, तो आज मेरे भोलेनाथ ने भी पूरा आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, आज भागवत कथा भी मिलेगी और कथा में आचार्य जी के दर्शन भी होंगे। तो आप सब लोगों का फिर से धन्यवाद। मेरे इलेक्शन में मेहनत करने के लिए धन्यवाद। खासकर जो नौजवान भाई जिन्होंने वोट दिया, मेहनत की और फिर बाद में पत्थर भी दिए, पत्थर और आशीर्वाद दोनों के लिए धन्यवाद। आचार्य जी, हम वोटों से भी बने और पत्थरों से भी बने। हमारा ऐसा सौभाग्य रहा या ऐसा दुर्भाग्य रहा कि आखिरी में प्रमाण पत्र पे पत्थर चले थे। तो हम इसीलिए नौजवान साथियों को धन्यवाद दे देते हैं कि उन्होंने पत्थर चलाए तो हम विधायक बन पाए। तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि पवित्र स्थान है, जहां भागवत कथा होती है वो मंदिर का प्रांगण होता है, तो भगवान आस पास होते हैं, भगवान कथा में ही उपस्थित होते हैं। तो मैं इस कथा के प्रांगण से आचार्य जी के चरणों से भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि जो भी बच्चे यहाँ पर कथा का आनंद ले रहे हैं, उनका मन शिक्षा और पढ़ाई में भी लगे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और इतना मन लगे कि अपना स्कूल कॉलेज टॉप करें, कंपटीशन एग्जाम टॉप करें, आगे चल के बड़े बड़े अधिकारी बने, बिजनेसमैन बने और बड़े नेता भी बने, जिससे हमारे क्षेत्र का, तहसील का नाम पूरे प्रदेश और देश में रोशन करें। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। फिर से आपका चरण वंदन करते हुए आपका धन्यवाद देता हूं। और ज्यादातर लोगों को पता है पेड़त ज्यादा दूर नहीं है, आप बम्बे के पास, हम नहर के पास। अब तो बम्बे में भी पानी आ रहा है, वो भी ऊपर वाले की कृपा है। हाँ, दो नहर और एक बम्बा। तो मैं 10 बजे तक अपने आवास पर बैठता हूं। मेरे लायक कहीं कोई काम हो तो ये संकोच मत करिएगा कि सचिन हमें जानते हैं, नहीं जानते, करेंगे नहीं करेंगे। चिट्ठी चाहिए, सिफारिश करानी हो, कोई ऐसा काम हो, आप बिल्कुल बेहिचक चले आइएगा। आपका पूरा काम करने की आपका ये बेटा, आपका भाई कोशिश करेगा। और जो माताएं बहनें नहीं भी आ पाती, वो अपनी समस्याएं कागज के टुकड़े पे, चिट्ठी पे अपने परिवारजन सहित भिजवा दें। मैं उनका काम उनके कागज के टुकड़े पे, उनकी चिट्ठी पे करने का वादा करता हूं। और माताओं का यहां का नहीं, उनके मायके के भी अगर कोई काम हो तो वो भी भेज दीजिएगा, मायके के भी काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत सी हम जाते हैं गांव में तो माताएं कहती तुम्हारी नेतागिरी फेल है, हमारे मायके का काम नहीं हुआ। तो हमने कहा नेतागिरी फेल नहीं होने देंगे, मायके तक के काम करेंगे।
तो जैसा जहां आपको जरूरत पड़े अपने इस बेटे और भाई को आशीर्वाद दीजिएगा। मैं पूरा काम करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सुंदर कथा चल रही है। मैं ज्यादा उसमें समय लेना बहुत ही अपना गलत मानूंगा। तो फिर आखिरी में आपको फिर से चरण वंदन करता हूं, फिर से चरण स्पर्श करता हूं और आचार्य जी को धन्यवाद देते हुए उनके साक्षात उनको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर। हेलो, जय श्री राधे। यज्ञ आयोजन करता श्री हरवी सिंह यादव जी, इंजीनियर सचिन यादव, विधायक जसराना का साफा बांध कर स्वागत कर रहे हैं और गणेश और लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा भेंट कर रहे हैं हरवी सिंह यादव। दूर पड़ेगा, दूर पड़ेगा, यहीं से लिया। अच्छा। सचिन यादव जी द्वारा, विधायक जी द्वारा। इस एक काम बहुत अच्छा लगता है, बताएं क्या? खिलता हुआ चेहरा आदमी का होना चाहिए। कुछ नेता तो ऐसे होते हैं अपने के मुंह पे ही 12 बजे रहता है? हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले नजरों का निशाना हो गया, मुरली वाले तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। दीवाना 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 जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है, उजड़ चमन की कली खिल गई है। ए मैया,
जो नाच नहीं रहे बिने के सिर पे मत करो, जो नाच रहे के बिने की मूड पे बुराओ। हरि नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। मेरा नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तेरा पागल तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तेरी नजर ने किया दिल को घायल, तेरी नजर ने किया दिल को घायल। मेरा दुश्मन मेरा मेरी जमाना हो गया मुरली वाले तेरा। चुके हो प्राणों के प्यारे कहाँ जा चुके हो, नैनों के तारे कहाँ जा चुके हो, नैनों के तारे कहाँ जा चुके हो। तेरे दर पे ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तो सती जी
जब लौट करके आई और झूठ बोल गई तो शंकर भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो सती जो कीना चरित सब जाना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना। सती जो कीना चरित सब जान, सती जो कीना चरित सब जान। भैया उसी समय शंकर भगवान ने सती का त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, धन्य है आप जैसा भक्त कौन हो सकता है इस धरती पर जो अपनी अति प्रिय सती का त्याग कर दिया आपने भगवान की खातिर। क्योंकि भगवान का अपराध हुआ ना। भगवान को सबसे ज्यादा नापसंद क्या है? भगवान स्वयं से पूछे हम तो उनका शब्द है मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और जाने सती ने तीनों काम करे, कपट, छल और छिद्र। तो भगवान का अपराध किया। तो भोले बाबा ने कहा कि हे राम जी, जो आपका नहीं हो सकता वो मेरा कैसे हो सकता है? मेरे तो नाते सब आपके से जुड़े हुए हैं। उसी क्षण सती का परित्याग कर दिया। अब सती को पता तो लग गया कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे लिए बड़ा दुखदाई है। अब सती जी मन ही मन पछता तो बहुत रही, लेकिन अब डर के मारे ये गलती क्यों हुई सती से पता है आपको? ये गलती सती पे इसलिए हुई, एक तो अहंकार था ही, दूसरा एक शब्द में कहूंगा ओवर कॉन्फिडेंस। अपनी चतुराई पे, अपनी बुद्धि पे ओवर कॉन्फिडेंस। और अब जब फेल हो गई तो अब अपनी सिफारिश स्वयं कर नहीं सकती। अब मन में पछतावा है। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, शंकर कर कहा न माना। निज अज्ञानो राम पर आना,
प्रगट न कहेऊ मोर अपराधा। अब सती जी सोच रही हैं कृपा सिंधु शिव, लेकिन ये बात पहले समझ में आ जाती तो ये आज दिन देखना नहीं पड़ता। प्रगट न कहेऊ मोर अपराधा, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। निज अघ समूझी न कछु कही जाई, तपई अमाई पुराधिकारी। यहाँ सती का हृदय किसकी तरह सुलग रहा है? अवा की तरह। अवा होता है कुम्हार का। चूल्हे की तरह क्यों नहीं कहा? भट्टी की तरह क्यों नहीं कहा? बरोसी की तरह क्यों नहीं कहा? अवा का मतलब होता है कि ऊपर से तो लिप्यो है, ऊपर से हम आग दिखाई ना दे रही, लेकिन भीतर भीतर आग आग भभक रही है। क्यों ऐसा क्यों कहा? गोस्वामी जी बड़ा छाट के दृष्टांत लाते हैं। बरोसी, भट्टी, चूल्हो, भट्टा ये सब तब कहते जब वो बाहर प्रकट कर पाती, लेकिन वह प्रकट नहीं है, वह छुपी हुई आग है, जैसे हवा में रहती है। शंकर भगवान ने कुछ कहा नहीं। एक बात बताऊं, सांची मार कबीर की दिल से दिया उतार। किसी को दो चार कह दो तो कम से कम आदमी संतुष्ट हो जाता है, जिन्हें कह ली। लेकिन जो आदमी कहता नहीं है ना, तो मरना ज्यादा हो जाता है। शंकर भगवान ने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन सती समझ सब रही हैं। लौट के कैलाश पहुंचे, भगवान अपनी समाधि में चले गए। हजारों वर्ष समाधि से जब बाहर आए तो फिर कथा सुनाने लगे। ऊपर से विमान जा रहे थे और उसमें जो है देवी देवता जा रहे थे। सती ने शंकर भगवान से पूछा कि प्रभु एक बात बताओ जी, विमान कहाँ जा रहे हैं? अब एक बात बताओ, आप यहाँ कथा सुन रहे हो और वहाँ सड़क पे है कि जो वाहन जा रहे हो, बिन के बारे में मुँह तो पूछो कि महाराज जी वाहन कहाँ जा रहे हो, तो गुस्सा आ गई कि नहीं आ गई कि मैं यहाँ कथा सुना रहा हूँ और वाहन की परी है। तो सती ने चलती कथा में और बीच में भोले बाबा से पूछी कि प्रभु ये वाहन कहाँ जा रहे हैं, ये विमान कहाँ जा रहे हैं। बड़ी गुस्सा आई। शंकर भगवान ने सांची की सांची
और थोड़ा क्रोध का क्रोध उसमें छुपा था। बोले जे विमान जा रहे थे बाप के जा है, ये विमान जा रहे तेरे बाप के जा। बोले वहां क्यों जा रहे हैं? बोले उन्होंने एक यज्ञ किया है उसमें जा रहे हैं। सती बोली तो मैं भी जाऊंगी और आप भी चलो। बोले मैं तो नहीं जाऊंगा और जाना तो तुम्हें भी नहीं चाहिए, क्योंकि जदपि विरोध मान जह कोई तहां गए कल्याण न होई। बोले यद्यपि तुम्हारे पिताजी हैं, बिना बुलाए भी जा सकती हो, लेकिन कोई विरोध न माने तब, और यदि किसी के मन में विरोध भाव बैठा है तो ये गलत है वहां जाना। बोले नहीं मैं तो जाऊंगी, मुझे आज्ञा दे दो। शंकर भगवान बोले देखो मेरा मन ही नहीं है तो मैं आज्ञा कैसे दे दूं? तो बोले बिना मन के दे दो। तो यूँ बताओ भैया बिना मन के आज्ञा होती है क्या? वो तो जबरदस्ती को सौदा है और वो आज्ञा नहीं है तो जबरदस्ती, पर काय क्यों ले जा रही है फिर? कि बाद में कब बात परे तो कह तो दूंगी कि तुम नहीं तो आज्ञा दी, बिना पूछे तो गई ना है, बिना तुम्हारे कहे तो मैं गई ना, तुमने आज्ञा दी। तो ये जो जबरदस्ती का सौदा है ना, इसे आज्ञा नहीं कहते, ये आज्ञा नहीं है, ये जबरदस्ती है। और ऐसे करने के बाद किसी भी नारी का उस कार्य में सफल होना मुश्किल है। सती जी गईं, जाकर के देखा उनके पति का जो आसन रहता था वो ही नहीं है। अच्छा, माताओं से एक बड़ी आफत है, ये ससुराल में तो मायके की बुराई नहीं सुन पाती, ससुराल में मायके की बुराई नहीं सुन पाती, लेकिन दूसरी बात और है, मायके में ससुराल की भी बुराई नहीं सुन पाती हैं। दोनों तरफ थे आपते बिचारी नहीं। जे जो चाहते हैं कि दोनों जगह दोनों की बड़ाई होती रहे, क्योंकि इनकी इज्जत दोनों जगह से जुड़ी है। यदि मायके में जो चर्चा चल लगेगा जाको जो आदमी है जो तो वो तो बहस हुई है, दिमाग को ना बहस हो, चाहे जे अपनी मौत खूब कहे अपने आदमी थे कि तुम 80% हो कि 60% हो, दिमाग वाए, लेकिन कोई और कह दे मायके में तो बड़ी बुरी लगती है। तो दोनों तरफ से इनकी आफत है। अब यहां से तो गई थी मेरो बाप, लेकिन वहां जब गई तो उन्हें यह भी बुरा लगा कि मेरे पति और उनको आसन नहीं है। एकदम क्रोधित हो गई और दक्ष से कहा कि तेरा ये यज्ञ सफल नहीं होगा। देखो भैया, शंकर भगवान है विश्वास, और विश्वासो फलदायकम, बिना विश्वास के कोई, अरे धर्म है तो छोड़ो, कर्म है तो छोड़ो, बिना विश्वास के चोर जो चोरी करवे जाते हैं ना, तो बहु में एक दूसरे पर विश्वास होता है कि नहीं? आपस में तो विश्वास होता है जिसमें मरवावे को नहीं, या जब लूटेंगे तो मामते ईमानदारी थे आधो आधो है जागो जो हिस्सा होगा। तो वहां भी चोरों का संगठन भी बिना विश्वास के नहीं चलता, और कोई आध्यात्मिक यात्रा को बिना विश्वास के करना चाहे तो क्या सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो शंकर भगवान है, रामायण का दूसरा श्लोक है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। बोले जिसके बिना भगवान भले ही हृदय में बैठे हुए, लेकिन फिर भी भगवान को दर्शन नहीं होगा, तो फिर जिनको कर्मकांड कैसे सफल है जा? तो सती ने जो है उसी समय ये कहा कि मैं अपने प्राणों का त्याग करती हूं, और उसी समय प्राणों का त्याग करने से पहले एक अच्छा काम कर लिया। क्या? सती मरत हरिसन वर मांगा,
कुछ माताओं का बड़ा विचित्र और झंझटों भरा जीवन क्यों हो जाता है? क्योंकि जिसके बिना रहा नहीं जाता और उसी से लड़े बिना भी नहीं रहा जाता। भाई जिसके बिना रहना भी नहीं है और उससे बना करके भी नहीं रखना है, तो जीवन तो झंझटों में जाएगा ना। तो सती भोले बाबा से बना के भी नहीं रख पाई और भोले बाबा के बिना जिंदगी भी अधूरी सी लगती है। इसलिए लास्ट में कह दिया, सती मरत हरे सन बरमा। उस वरदान के कारण सती को अगले जन्म में भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हिमाचल के यहाँ जन्म मिला। इधर तो इतनी सी बात है, पीछे की बात में कि शंकर भगवान आए। पहले तो वीरभद्र आए, उन्होंने यज्ञ विध्वंस किया और दक्ष का सिर काट दिया। फिर भोले बाबा को लाया गया, उन्होंने फिर दोबारा से सिर लगाया। लेकिन सिरे बहुआ तो लगा सकते जो पहले हथुकाओ। तो कुछ लोग कहेंगे वो तो कट के मरे गो तो बोले बकरा को लगाओ कि वो कट के जियत होगा। भाई कटवे के बाद तो दोनों ही मरे, लेकिन बकरे का क्यों लगाया? तो भोले बाबा बताने चाहते थे कि इनके अंदर अहंकार था, इसलिए मैं करते थे, इसलिए अब जिंदगी भर मैं करो। बकरा मैं करता है ना, इसलिए बकरे का सिर लगा दिया। 3 व्यक्तियों के सिर कटे हैं पुराणों में। पहले दक्ष, दूसरे गणेश, तीसरे ब्रह्मा जी। अब इसमें जो गहराई है और सच्चाई है, अब इसकी बात फिर करेंगे। अभी तो मुझे पार्वती जी को जो हिमाचल के यहाँ जन्मी, उनकी साधना की चर्चा करनी है।